आपके 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियों की शादी कर दी, मोटरसाइकिल दे दी, 4 व्हीलर दे दिया, गाड़ी दे दी, लेकिन आपने अपनी बेटियों को अपनी वरासत और जमीन से हक नहीं दिया, उनको हिस्सा नहीं दिया, तो आप भी अर्श का साया नहीं पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं मिलेगा। आप जालिम की हैसियत से मैदान महशर में खड़े होंगे। हर बाप यहां तसव्वुर करे और सोचे। आप ये मत सोचो कि इस हम्माम में सिर्फ आप सब नंगे हो, ये स्टेज पर बैठे हुए बड़े बड़े मुल्ला मौलवी नंगे नजर आएंगे। बेटी की शादी कर दी, दे तो दी मोटरसाइकिल, अब जमीन में से हिस्सा भी मिलेगा, मिलेगा। गाड़ी देने के बारे में अल्लाह के नबी का हुक्म नहीं है, 4 व्हीलर देने के लिए अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा था, लेकिन जमीन वरासत का हकदार अल्लाह ने बेटी को भी बनाया है, अल्लाह ने भी और अल्लाह के रसूल ने, वो आपको देना पड़ेगा। 50 लाख का जहेज दे दो तब भी बेटी का हक नहीं मार सकते हो आप, बहन का हक नहीं मार सकते हो आप। कभी कभी हंसी आती है, ऐसे ऐसे लोग मुत्तकी बनते हैं। अब हमारे इटावा में एक नौजवान आदमी था बेचारा, हमारे इटावा का, मैं वुजू बना रहा हूं रमजान के महीने में, इस रमजान में नहीं, दूसरे रमजान की बात कर रहा हूं, वुजू बना रहा हूं तो कुल्ला कर रहा, वो भी जोहर की नमाज का वक्त था, जुमेरात का दिन, कुल्ला कर रहा है, और कुल्ला करने के बाद मस्जिद में, और बाद में कहता है मौलाना ये रोजे की हालत में जो कुल्ला करता हूं ना, तो इस जबान में थोड़ा सा पानी लगा रहता है, ऐसे ऐसे कुल्ला कर दिया तो थोड़ा सा तो लगा है ना जबान में, अगर ये थूक के जरिए ये जबान का लगा हुआ पानी अगर पेट में चला जाए तो इससे रोजे में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने कहा यार बड़ा मुत्तकी आदमी है, कितना बारीक सवाल कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, आपने मसला पूछा है, ये बहुत से लोगों के जहनों में खटकता है, कल इंशाअल्लाह जुमे के खुतबा में हम इसको क्लियर कर देंगे और सबको मालूम हो जाएगा, तो कल तक इंतजार करो। अब मस्जिद में जितने लोग नमाज पढ़ने वाले थे हमसे बाद में पूछने लगे मौलाना ये क्या पूछ रहा था, मैंने कहा कल बताऊंगा। कि मौलाना ये क्या पूछ रहा था, मैंने कहा कल बताऊंगा, इसके मसले का जवाब कल दूंगा। तो 1-2 मेरे बहुत करीबी लोग थे, मैंने कहा यार वो ऐसा से पूछ रहा था, तो हमने कहा कल बताएंगे, कल सबको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कहने लगा 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, क्यों? पता चला कि वो उसकी बहनें उससे नाराज, उसकी बेटी उससे नाराज, उसका बाप उससे नाराज। पता लगाया तो बाप को कोई और रीजन बाप ने बताया कि वो इंसाफ का तकाजा यह था कि मैं अपने दोनों बेटों को बराबर बराबर दूं, लेकिन इसने कमीने ने अपने भाई का हक मारा। बहन की शिकायत यह थी कि ये हमें भी हक नहीं दे रहा है, बेटी की शिकायत यह थी कि ये मेरा भी हक मारे बैठा हुआ है। अब दूसरे दिन जब जुमा था, खुतबा था, मैंने उसी खुतबे में 25 मिनट तक तो सही खुतबा दिया और 5 मिनट जब रह गए तो उसी में मैंने नंगा किया और मैंने कहा कि लोग मुझसे मसला पूछते हैं कि जर्जी साहब रोजे की हालत में कुल्ला करते वक्त जबान का लगा हुआ पानी थूक के जरिए अगर अंदर चला जाए तो उससे रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। ये मसले वो पूछते हैं कि जिनका बाप उनसे राजी नहीं है, जिसकी माँ राजी नहीं है और जिसकी बहनों का हक मारे खाया हुआ है, जो अपनी बेटी को हक देने का इनकार करता है और नहीं देता है, जिसकी बेटी नाराज, बहनें नाराज, जिन सबके हक मार चुका और वो सवाल कर रहा है कि मौलाना साहब हलक के जरिए पानी अंदर चला जाए तो कोई रोजे में नुकसान तो नहीं है। ये ऐसा ही समझो कि कोई शख्स ये कहे कि हराम की हालत में मच्छर मारना कैसा है और वो खुद बेचारा 15-15, 20-20 मर्डर किया हुआ, और वो सवाल करे कि रोजे की हालत में मच्छर मारना कैसा है। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, हक मार के खा गया। सब नंगे नजर आएंगे। शादियां तो बड़े शौक से कर देते हो, 15 साल का अरसा हो गया, मुझे बताइए कितनी चेंजिंग आई 15 साल में? जहेज बंद हुआ, गाड़ियां बंद हुई नहीं। तो आप 15 साल पहले जहां खड़े थे आज भी आप वहीं खड़े हुए हो, जहां 15 साल पहले थे आज भी वहीं आप हैं। और उनसे पूछो कि जो अपनी बेटियों को
गाड़ियां दे देते हैं, क्या वो जमीन और जायदाद में अपनी बेटियों को हक देते हैं या नहीं देते? इसमें कोई शक नहीं कि बाप की जिंदगी में किसी भी औलाद का कोई हक नहीं है। वो अपनी बाप की जिंदगी में कुछ नहीं ले सकता है। वरासत बाप के मरने के बाद तकसीम होगी, लेकिन जितनी जितनी होनी चाहिए, बेटे का कितना हक, बेटी का कितना हक, क्या उसको मिलता है? क्या कोई बाप मरने से पहले ये वसीयत करता है कि कुरान और हदीस के मुताबिक मेरे औलाद को कुरान और हदीस के मुताबिक हिस्से दिए जाएं, और मेरी बेटियों को भी कुरान और हदीस के मुताबिक, मेरी बहन को भी कुरान हदीस के मुताबिक, मेरी माँ को भी कुरान हदीस के मुताबिक उसका हक दिया जाए? क्या कोई वसीयत करके जाता है? आप अपने घर के जिम्मेदार नहीं हैं। अल इमामुल आदिल, अदल और इंसाफ करने वाला शख्स कयामत के दिन सबसे अर्श के साए में होगा। पहली चीज में ही हम नंगे नजर आ रहे हैं। अभी तो 7 चीजें हैं, अभी तो हमें आपको 7 बताना है। पहली चीज में ही हम नंगे नजर आ रहे हैं। सुन लो, जो बाप अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करता, हजरत नौमान इब्ने बशीर फरमाते हैं कि मेरे बाप मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। मेरे बाप मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, ये मेरा बेटा है। नौमान इब्ने बशीर कह रहे हैं, आए अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा है। नौमान इब्ने बशीर के बाप कह रहे हैं, आए अल्लाह के नबी, ये मेरा बेटा है। मेरे पास एक बाग है, एक नखलिस्तान है, मेरे पास एक बाग है, मेरे पास एक गुलाम है, सॉरी, मेरे पास एक गुलाम है। मैं उस गुलाम को मैं जनाब अपने बेटे को देना चाहता हूं। तो फतन, आए अल्लाह के नबी, आप गवाह रहिए, मैं आपके सामने इकरार कर रहा हूं कि मेरे पास जो गुलाम है, जिसका मैं मालिक हूं, वो मैं अपने बेटे को गिफ्ट में दे रहा हूं, तोहफे में दे रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल किया, बुखारी शरीफ की रिवायत पढ़िए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, नौमान इब्ने बशीर के बाप से, क्या तुम्हारे और भी बेटे हैं? क्या तुम्हारी और भी औलादें? इन्होंने जवाब दिया, हाँ आए अल्लाह के रसूल, मेरे और भी बेटे हैं। आपने फरमाया, क्या तुम सबको एक एक गुलाम दे रहे हो? कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैं सबको नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ अपने इस बेटे को दे रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तो फिर मैं इस गलत चीज पर गवाह नहीं बनूंगा। तुम अपने इस बेटे को भी गुलाम ना दो, देना है तो सबको एक एक दो, और अगर नहीं देना है तो इसको भी मत दो। मुझे गलत चीज पर गवाह मत बनाओ, कयामत के दिन तुम्हें इसका हिसाब व किताब देना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत चीज पर गवाह नहीं बने, और फिर नौमान इब्ने बशीर को भी गुलाम नहीं मिला। बाप ने वो गुलाम अपने पास रखा। नबी अकरम का फरमान, क्या तुम सबको दे रहे हो? कहा नहीं, सबको नहीं, सिर्फ इसी को दे रहा हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, फिर इससे भी ले लो, या तो दो तो सबको दो, और नहीं देना है तो किसी को मत दो। यही अदल का तकाजा है। तो अर्श के साए में कयामत के दिन सबसे पहला शख्स कौन होगा? अल इमामुल आदिल, अदल और इंसाफ करने वाला। ये तो घर का जिम्मेदार हो गया।